यदि तुम्हारे आंखों के सामने कोई अधर्म हो रहा हो, यदि कोई पाप हो रहा हो, यदि तुम समर्थवान हो, बलशाली हो, तो डटकर मुकाबला करो। भले ही सारा समाज एक तरफ हो, लेकिन तुम धर्म के विरुद्ध जहां बात हो, जहां धर्म के विरुद्ध कोई वार्ता आए, खड़े हो जाओ विपक्ष में, डटकर मुकाबला करो। और यदि तुम समर्थवान नहीं हो, तुम्हारे पास बल नहीं है, तुम्हारे पास ताकत नहीं है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है जिससे तुम ये अधर्म रोक सको, यदि तुम ये नहीं कर सकते तो उस सभा में बैठे मत रहना, अधर्म इन आंखों से मत देखना, उस जगह को छोड़ करके चले जाना। यदि आंखों से देख ना सको तो नेत्र बंद कर लेना, और जब इन कानों से जब कोई अपशब्द सुनाई पड़े तो ये कान बंद कर लेना, और जब ना रहा जाए तो उस जगह को छोड़ करके चले जाना। पर जहां अधर्म हो रहा हो वहां बैठना मत। द्रौपदी को बड़ी जोर से हंसी आई। भगवान ने देखा, द्रौपदी तुम्हारे जैसी ज्ञानी, तुम्हें याद है कि तुम मेरी बहन हो, तुम हमारी बहन हो, और कहां हंसना है, कहां पर हंस रही हो। पितामह भीष्म मरणासन पड़े हैं, वो ज्ञान दे रहे हैं। कोई बड़ा ज्ञानी आए, कोई संत आए और वो सत्संग कर रहा हो, ज्ञान की चर्चा कर रहा हो, और वहां हंसने लगो बेवजह, तो ये तो अपमान है। द्रौपदी तुम हंसी क्यों? तब द्रौपदी सन्मुख आई और हाथ जोड़ करके बोली, पितामह भीष्म, हमें इस बात पर हंसी आ गई, माफ करना हमें। आपकी बधू के समान हूँ, आपकी बेटी के समान हूँ, पर आपने जो भी पांडवों को ज्ञान दिया ना कि समर्थवान हो तो डटकर मुकाबला करो, और यदि ना देख सको तो आंखें बंद कर लो। आंखें बंद करने से जब कानों में आवाज जाए तो उस सभा को छोड़कर चले जाओ, लेकिन इन आंखों के सामने अधर्म होता हुआ न देखो। तो ये सुनकर के हंसी आ गई कि जिस समय दुर्योधन मेरी साड़ी खींच रहा था, उस समय आप भी तो बैठे थे। ये सोच करके हमें हंसी आ गई कि आप अब ज्ञान का निरूपण कर रहे हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को ज्ञान देना सरल है, पर स्वयं में उस ज्ञान को धारण करना बहुत कठिन है प्यारे। तुमने क्या कहा कि उस जगह को छोड़कर चला जाना चाहिए। मैं धन्यवाद अदा करूं, मैं साधुवाद अदा करूं उन विदुर काका का कि वो छोड़ करके चले गए, पर तुम तो समर्थवान थे। तुम कहते हो कि समर्थवान हो तो खड़े हो जाओ विपक्ष में। तुम्हारे तो सभी पुत्र पौत्र थे, तुम पितामह थे, तुम तो समर्थवान थे, पर तुमने तो कोई ऐसी बात नहीं की। यदि तुम नहीं बोल पाए तो तुम्हें सभा से चला जाना चाहिए था, पर तुम सभा से भी नहीं गए। ये सुनकर के हंसी आ गई कि जहां बोलना था वहां मौन धारण कर गए, और आज जहां मौन होना चाहिए वहां बाड़ों की सरसैया पर ज्ञान बघार रहे हो। ये सुनकर के हंसी आ गई। पितामह भीष्म रो पड़े, बेटी हो सके तो माफ करना, मेरे जैसा दुष्ट कोई नहीं होगा। मैं लाख कोशिश करता कि मैं द्रौपदी तेरे पक्ष में कोई बात बोल दूं, पर मैं नहीं बोल पा रहा था। क्यों? क्योंकि मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। ये बुद्धि भ्रष्ट क्यों हुई? तो कहा इसलिए क्योंकि मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया था, मैंने उस पापी के घर का नमक खाया था, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मुझे ज्ञान नहीं रहा, मैं अज्ञानी बन गया था। आज सभी को चारों धर्मों का निरूपण किया और अंत में भगवान कृष्ण की ओर हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु अब मैं अपनी वाणी को विराम कर रहा हूँ। जाते जाते मैं आपसे एक बात कहूँगा, एक इच्छा है हमारी, मरते समय हमारी एक इच्छा है, क्या आप उसे पूर्ण करेंगे? भगवान ने कहा, पितामह भीष्म तुम मांगो तो क्या चाहिए? तब पितामह भीष्म ने कहा कि मेरी एक बेटी है, मेरी एक बेटी है, और मैं जाते जाते आपको वो सौंपना चाहता
कोई वर नहीं है, आप ही हैं। आपसे अच्छा कोई वर नहीं है। पितामह भीष्म ने जैसे ही कहा तो भगवान बोले, पितामह भीष्म तुम तो ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत कर रहे थे, मैंने तो ये सुना है कि तुमने विवाह भी नहीं किया, और जब विवाह नहीं किया तो पुत्री कहां से आ गई? कौन सी बेटी हमें ब्याहना चाहते हो? और यदि तुम्हारी कोई बेटी है भी तो अपनी बेटी के योग्य सुयोग्य वर देख करके उसका विवाह कर दो। मैं कहां काला कलूटा और पहले से ही मती, मेरी बुद्धि रूपी बेटी है, और यदि ये चाहो कि ये कलंकित है, ये पापी है, ये दुष्ट दुराचारी है, तो नहीं प्रभु, जो गंदा खून था वो सब बाणों के चुभने से सब बह करके निकल गया। अब ये पवित्र हो गई है, ये शुद्ध हो गई है, और इसके योग्य कोई वर नहीं है, सिर्फ आप हैं। आप ही मेरी बेटी का उद्धार कर सकते हैं। भगवान ने कहा, पितामह तुम्हारा क्या स्वार्थ है? भाई तुम्हारा क्या स्वार्थ है जो मैं तुम्हारी बेटी से विवाह करूंगा, तुम्हें क्या मिल जाएगा? तब पितामह भीष्म ने कहा, प्रभु यदि मेरी बेटी मति से आप विवाह कर लेंगे तो मेरी बेटी मति आपके चरणों में करेगी रति, और मेरी हो जाएगी सदगति, मेरी सदगति हो जाएगी। बस मेरा ये स्वार्थ है, इसके सिवा कोई स्वार्थ नहीं है। मेरी बेटी को, मेरी बुद्धि रूपी बेटी को स्वीकार कर लो, ये पवित्र है। भगवान बोले, मेरे अंदर ऐसा क्या देख लिया तुमने जो बेटी को विवाह रहे हो? क्या देखा? तब इन्होंने कहा, प्रभु जिस समय तुम रथ का पहिया लेकर के मुझे मारने के लिए दौड़े, वो छवि मेरे आंखों में बस गई। वो भोलापन, वो करुणा, वो दया निधान, तुम्हारी दया, वो प्रेम देख करके मेरी बुद्धि रूपी बेटी आपके चरणों की रति करने लगी, आपके चरणों से प्रेम कर बैठी। इसलिए जब आप रथ का पहिया लेकर के दौड़े, रथ के उन घोड़ों के पैरों से जो धूल उड़ रही थी, वो धूल उड़ उड़ करके आपके घुंघराली अलकावलियों पर बैठ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ओस की बूंदें सजी हों, ऐसा लग रहा था जैसे नभ मंडल में काले काले बादल हों और बीच में मुख चंद्र, जो आपका मुख था ये चंद्रमा के समान शोभायमान हो रहा था। वो छवि देख करके, वो छवि देख करके, वो मूर्ति निहार करके मेरी बेटी बुद्धि आपसे प्रेम कर बैठी है, इसलिए मेरी बुद्धि रूपी बेटी को स्वीकार कर लो। इतना कह करके हाथ जोड़े और कहा, प्रभु आपके दर्शन ही ऐसे हैं, आपके दर्शन ही ऐसे हैं। कैसे? तो कहा कि मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का और दीदार बड़ा प्यारा है। तो कह दो कि कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। देखो आवाज, भैया इनके माइक की आवाज बढ़ा दो। इधर माइक लगे हैं? नहीं लगे? अच्छा, तभी आवाज नहीं आ रही है। बिना माइक के गा के दिखाओ, आवाज है? बोल के दिखाओ। कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा। इतने बेकार होना है कि रो रो के गा रही हो। कृष्ण बड़ा। अच्छा भैया, आप लोग गा के बताना कि कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। सुनो, सीखो, अब ज्यादा तेज मत
तेरी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है, तेरी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है। और कह दो ऐसे हाथ, कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। लतों ने लूट लिया, तूने लूट लिया, लतों ने लूट लिया, तूने लूट लिया, दिल घायल है किया, घायल है किया, लतों ने लूट लिया, तूने लूट लिया, दिल घायल है किया। घायल है किया, तेरी प्यारी हंसी ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी हंसी ने दिल बेचैन किया, प्यारी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है। ऐसे हाथ और कह दो, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, प्यारे कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, हो कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। जय राधे राधे, 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 जय राधे राधे। हे कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है, गोपाल बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। अच्छा, कितने लोगों को कृष्ण प्यारा लगता है? ऐसे हाथ खड़े करो। और बाकी सबको करेला सो, जितनों को रसगुल्ला सो लग रहा है सो दोनों हाथ दिखाइयो। अच्छा हाँ ठीक, खा मत जाइयो। बड़ा प्रेम है वास्तव में। और साउंड वाले भैया को हृदय से आशीर्वाद है। जय हो तुम्हारी। एक बार जय जयकार कर दो बोले साउंड वाले भैया की जय हो। तुम जयकारा बोले रहो, बढ़िया बजाते रहेंगे। अब समझ में आयो, एक दिन जयकारा नहीं लगाओ है भैया, दिन में 3 बार बोलेंगे हम। जय जय श्री। आज श्री सूत जी ने कहा, पितामह भीष्म ने अपनी बुद्धि रूपी मति रूपी बेटी को भगवान के पावन चरणों में समर्पित किया और यहीं पर अपनी वाणी को, अपने शब्दों को बंद किया, नेत्र बंद कर लिए और कहा, प्रभु जब तक मेरे प्राण ना चले जाए तब तक आप मेरे सन्मुख से जाइएगा मत। आज देखते देखते भगवान को पितामह भीष्म ने अपने प्राणों का परित्याग किया। जैसे ही प्राण गए हैं, 5 पांडव बहुत रोए पितामह भीष्म को देख करके। भगवान ने इनका अंतिम संस्कार कराया। जितने भी योद्धा थे, जितने भी वीर थे, जितने भी पड़े थे, सभी का अंतिम संस्कार करवाया। तभी